हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लिब्रे ऑफिस राइटर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, उसके ऑप्शन कैसे दिखाए जाएंगे, उसका आपको जवाब कैसे देना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं 25 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। और ऐसे ही पूरा लिब्रे ऑफिस राइटर का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूरा सीरीज में स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं तो ट्रिपल सी में बहुत ज़्यादा आपको पासिंग में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टार्टिंग के 5-6 जो मैक्सिमम लोग को पता होगा, तो आप परेशान मत होइएगा, ऐसा मत समझिए कि सारे क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए नए मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है। अब देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+S और Ctrl+W। तो आपको पता है कि Ctrl+O का भी आप लोग यूज किए हैं, Ctrl+N का भी यूज किए हैं, Ctrl+S का भी यूज किए हैं और Ctrl+W का भी यूज किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है। तो जाहिर सी बात इसका राइट आंसर होगा Ctrl+N। क्या होगा? Ctrl+N। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल मेनू से खोली गई फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है। जो फाइल मेनू से खोली गई फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है Ctrl+O, उसके बाद से दिया Ctrl+P, उसके बाद से Ctrl+S, उसके बाद से Ctrl+Q। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है वह है आपका क्या, तो बता रहा फाइल मेनू से खोली गई फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+S ही है। जब सेव करना है तो Ctrl+S ही है, तो इसका राइट आंसर है Ctrl+S। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सेव एज विकल्प का उपयोग किया जाता है। जो सेव एज विकल्प है, ये जो ऑप्शन दिया है इसका रियल में यूज क्या है। तो देखिए मैंने ऑप्शन बताया है क्या, तो पहला बताया फाइल को प्रिंट करने के लिए, दूसरा हमने बताया देखिए फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए, तीसरा फाइल को बंद करने के लिए और चौथा फाइल को डिलीट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं सेव एज का इस्तेमाल हम लोग किसी भी फाइल को नए नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो बस हमने यहाँ पे लाया और लाने के बाद देखिए आंसर बता रहा है फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए। क्या? फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए। चलिए अगला हमारा ऑप्शन दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन फाइल का शॉर्टकट है। क्या लिब्रे ऑफिस में ओपन फाइल का शॉर्टकट है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया Ctrl+N, उसके बाद से दिया Ctrl+O, उसके बाद से दिया Ctrl+P, उसके बाद से बता रहा है Ctrl+X। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका भी जवाब दे पाएंगे। चलो अगला हमारा पॉइंट दिया है वह क्या है उसको समझते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट बंद करने का शॉर्टकट की क्या है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं Ctrl+F4, Ctrl+Q और Alt+F4। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो चारों शॉर्टकट किए हैं, चारों का इस्तेमाल हम लोग डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए करते हैं। Ctrl+F4 बटन दबाएंगे तो भी बंद हो जाएगा, Ctrl+Q दबाएंगे तो भी बंद हो जाएगा, Alt+F4 बटन दबाएंगे तो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये तीनों से हो जाता है और इसके लिए राइट आंसर जो है वह है सभी सही है। क्या है? सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। पहला है क्वेश्चन देखिए इसमें, फाइल मेनू में टेम्पलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बता रहा है फॉन्ट बदलने के लिए, उसके बाद से बता रहा है रेडीमेड फॉर्मेट फाइल बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, पैराग्राफ स्टाइल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रेडीमेड फॉर्मेट फाइल बनाने के लिए। क्या?
रेडीमेड मेड फाइल फॉर्मेट बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ विकल्प किस मेनू में मिलता है? क्या एक्सपोर्ट एज पीडीएफ किस विकल्प किस मेनू में मिलता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया इंसर्ट मेनू, उसके बाद से दिया है टूल्स मेनू, उसके बाद से बता रहा है फाइल मेनू, उसके बाद से बता रहा है व्यू मेनू। तो इसका जो राइट आंसर है वह देखिए दिया है फाइल मेनू। क्या? क्योंकि हमने बताया था आपको कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या स्टेप है और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट का शॉर्टकट की क्या है? तो ये तो सबको पता है कि प्रिंट का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+P। क्या? Ctrl+P। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताया जा रहा है क्या? तो यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प कहाँ पाया जाता है? रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प कहाँ पाया जाता है? अब देखिए यहाँ बता रहा है इंसर्ट मेनू में पाया जाता है कि फाइल मेनू में पाया जाता है कि टूल्स मेनू में पाया जाता है कि फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वह है क्या? तो फाइल मेनू। क्या है जी? फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में आसानी तरीके से हम लोग देख पाते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि फाइल को अलग फॉर्मेट जैसे .docx, .txt में सेव करने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं क्या? तो यहाँ बताया जा रहा है सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट और ओपन। तो आप लोग को यहाँ पे जवाब देना होगा क्या? तो फाइल को अलग फॉर्मेट जैसे .docx, .txt में सेव करने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले इसको हम लोग सेव करना चाहते हैं और फॉर्मेट भी अलग देना चाहते हैं, तो हम लोग सेव करके आसानी तरीके से कर सकते हैं अगर कभी भी सेव नहीं है तो, ठीक है। और अगर सेव हुआ है तो आप सेव एज करके आप अलग अलग फाइल बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए अगला हमारा पॉइंट है वह है क्या? तो डिजिटल सिग्नेचर विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दिया टूल मेनू, उसके बाद फाइल मेनू, उसके बाद एडिटिंग मेनू, उसके बाद फॉर्मेट मेनू। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही है और तब मैं बताऊंगा कौन सा गलत है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर के नाम से पता चला, डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटर के अंदर जब दे दिया जाता है उसी को बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो चलिए यहाँ पे दिया टूल्स मेनू, फाइल मेनू, एडिट मेनू और फॉर्मेट मेनू। तो इस प्रकार इसका राइट जो आंसर है वह हमारा क्या है? फाइल मेनू। और आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन हमारा दिख रहा है यहाँ पे क्या? तो एक्सपोर्ट एज और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का उपयोग किस लिए उपयोग किसके लिए किया होता है? तो यहाँ पे बता रहा है फाइल को कंप्रेस करने के लिए, फाइल को पीडीएफ में बनाने के लिए, फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए। तो राइट आंसर है फाइल को पीडीएफ बनाने के लिए। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। वो हमारा है कि प्रॉपर्टीज विकल्प क्या, प्रॉपर्टीज विकल्प से क्या पता चलता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद से दिया है फाइल की जानकारी, उसके बाद से दिया है टेबल फॉर्मेट, उसके बाद से दिया है पेज लेआउट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वह क्या है? तो फाइल की जानकारी जैसे साइज, ऑथर और डेट देते थे वैसे आसानी तरीके से हम लोग यहाँ से जवाब दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? साइज, ऑथर और डेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पेज प्रीव्यू विकल्प कहाँ पाया जाता है? जो पेज प्रीव्यू विकल्प है वो कहाँ पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपको जवाब देने होंगे, ऑप्शन दिए गए हैं टूल्स मेनू, व्यू मेनू, फाइल मेनू, इंसर्ट मेनू। तो इसका जो राइट आंसर है पेज प्रीव्यू, तो आपका फाइल मेनू में है। क्या है? फाइल मेनू में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। वह है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Alt+P, Alt+P। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वह है Ctrl+Shift+P। क्या? Ctrl+Shift+P। उसके बाद से
यहाँ पे आते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर से फाइल को सीधे ईमेल भेजने के लिए कौन सा का विकल्प चुनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, क्या सेंड ईमेल डॉक्यूमेंट, इंसर्ट मेल, टूल्स मेल, मर्ज, फॉर्मेट। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर सेंड ईमेल डॉक्यूमेंट। तो डायरेक्टली हम लोग सेंड कर सकते हैं ईमेल डॉक्यूमेंट को। उसके बाद अगला हमारा है वह है क्या, तो बता रहा है विजार्ड विकल्प फाइल मेनू में क्या करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल को ओपन करता है, फाइल को क्लोज करता है, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है और फाइल को सेव करता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है क्या, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगला फाइल मेनू में एग्जिट का शॉर्टकट है। फाइल मेनू में एग्जिट का शॉर्टकट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस O और यहाँ पे दिया हमने सभी सही। तो देखिए अगर वापस आना है तो आपको अल्ट प्लस F4 बटन दबाएंगे तो भी हो सकता है, कंट्रोल प्लस F4 बटन दबाएंगे तो भी हो सकता है, कंट्रोल Q दबाएंगे तो भी हो सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर वह है क्या, सभी सही है। क्या, सभी सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन दिया गया है .docx, उसके बाद से .odt, .txt, .pdf। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पे .odt, क्या .odt, क्या .odt। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला है ऑटो सेव किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए, ऑटोमेटिक सेव इंटरवल के लिए, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग के लिए, ऑटोमेटिक एग्जिट के लिए। तो इसीलिए इसका जो वैसे नॉर्मल जो इसका आंसर है वह है ऑटोमेटिक सेव इन द इंटरवल। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा वह है क्या है, तो उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ओपन रिमोट फाइल का उपयोग किस लिए होता है। ओपन रिमोट फाइल का उपयोग किस लिए होता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेट से जुड़ी फाइल को खोलने के लिए, USB से फाइल खोलने के लिए, लोकल डिस्क से फाइल खोलने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो आसानी तरीके से आप लोग कर ले जाएंगे और कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता ले जाओगे। अगला पॉइंट दिया है वह इंटरनेट से जुड़ी गई, ठीक है, फाइल खोलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है क्या, तो यहाँ पे रिलोड विकल्प का क्या कार्य है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, फाइल को डिलीट करना, फाइल को दोबारा लोड करना, फाइल को रीनेम करना और फाइल को क्लोज करना। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन है वह है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्जन विकल्प कहाँ पाया जाता है, यह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है, फाइल की नई कॉपी बनाना हो, फाइल की पुरानी वर्जन देखना हो, सेव करना हो, फाइल को प्रिंट करना हो, फाइल को पासवर्ड देना है। तो राइट आंसर है फाइल की पुरानी वर्जन देखना हो और उसको सेव करना हो। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। तो बता रहा फाइल मेनू में से कौन सा विकल्प फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है, सेव विथ पासवर्ड टूल्स, और यहाँ पे दिया प्रोटेक्ट, उसका फॉर्मेट, लॉग फाइल और इंसर्ट सिक्योरिटी। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वह क्या रहेगा जी। तो यहाँ बता रहा फाइल मेनू में कौन सी विकल्प फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो आपको सेव करना है, सेव विथ पासवर्ड पे क्लिक कर देना। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है वह है क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू का पहला विकल्प क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, वो दिया ओपन, न्यू और सेव और एग्जिट। क्या, ओपन न्यू सेव एग्जिट। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका प्रॉपर वे में यूज कर सकते हो और कभी क्वेश्चन आए तो बता सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, लेकिन एक बार पूरा कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम